Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 6, chapter 10. Habitats, the surrounding of living organisms. Today we discuss in this chapter in part 2. So today we discuss about the mountain region. माउंटेन रीजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स एडेप्टेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसी तरह से माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स हैं वो एडेप्टेशन किस तरह से होता है. तो एडेप्टेशन इन माउंटेन प्लांट्स जैसे पाइन्स है, कॉनिफर्स है. सबसे पहले देखिए कि माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन रीजन किस तरह का होता है. इसमें अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड द माउंटेन. इस एरिया में जो बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियां मतलब होती हैं उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं. और माउंटेन्स जो हैबिटेट होता है ये बहुत ही ठंडा और विंडी यानी कि वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं. वहां पे कभी कभी स्नोफॉल भी होता है. ज्यादातर माउंटेन एरिया में स्नोफॉल भी होता रहता है. इसी तरह से यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं जैसे पाइन है, कॉनिफर्स है, इनकी बनावट इस तरह से होती है कि इनकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है. जैसे इस तरह से हट की तरह कोनिकल शेप होती है. और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग टाइप में होती हैं यानी कि ऊपर से नीचे झुकी हुई होती हैं. इसकी बनावट इस तरह इसलिए होती है कि जब माउंटेन एरिया में बरसात होती है या स्नो पड़ती है तो वो उसके ऊपर रुक नहीं पाती और नीचे स्लोप के कारण वो नीचे तुरंत गिर जाती है, जिससे कि उसकी ब्रांचेस को या उनकी लीव्स को कोई नुकसान नहीं होता. इस तरह से ज्यादातर माउंटेन ट्रीज जो होते हैं उनकी लीव्स निडल की तरह होती हैं और उनकी लीव्स के चारों तरफ एक वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे कि उनके अंदर जो लीव्स के अंदर जो वाटर का लॉस होता है यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है उससे वो उसको बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. और इसी वजह से कुछ प्लांट इस तरह से होते हैं कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, जो वो सर्दियों में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इस तरह से वो मतलब विंटर में सरवाइव करती हैं. और उनकी जो रूट है जब मिट्टी में जाती हैं तो सर्दियों में जो जमीन के अंदर पानी होता है वो जम जाता है तो उससे वो बचाती हैं. नाउ सेकंड इज एडेप्टेशन इन माउंटेन एनिमल्स. माउंटेन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो किस तरह से एडेप्टेशन करते हैं. जैसे वहां पे जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं याक, स्नो लेपर्ड, पोलर बियर, माउंटेन गोट, इस तरह के एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं. आपने देखा होगा कि जो याक है उसकी बॉडी पर बहुत बड़े और बहुत ही बड़े बड़े और घने बाल होते हैं जो उसकी बॉडी को ठंड से बचाते हैं और उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं. इसी तरह से जो माउंटेन गोट है वो मतलब वहां पे जो रॉकी स्लोप एरिया होता है वहां पे चलने में, उसको दौड़ने में हेल्प करते हैं, ग्रेजिंग में, और उसकी बॉडी पे भी ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ की पैरों में भी बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसको ठंड से बचाते हैं. इसी तरह से स्नो लेपर्ड है, पोलर बियर है, इनके भी पूरी बॉडी में बहुत बड़े बड़े थिक हेयर होते हैं, घने बाल होते हैं जिन्हें उन्हें ठंड से बचाते हैं और उन्हें बर्फ पर चलने में हेल्प करते हैं. अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में. फॉरेस्ट में भी जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से होते हैं और फॉरेस्ट एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से उनकी बनावट होती है कि जब सर्दियों में जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनमें जो धूप है वो नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है और वहां पे जो पेड़ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं जो जिससे कि जो सूरज की रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकें. और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो मतलब उनकी जो टिप्स होती हैं वो ड्रिप टाइप में होती हैं, जिससे कि वो पत्तियों को सड़ने से बचाती हैं. और उनकी लीव्स में चारों तरफ एक ऐसी मतलब वैक्सी कोटिंग होती है जो पानी को रेपल करने में हेल्प करती है. इसी तरह से यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे मंकी है, जगुआर है, स्लोथ है, इस तरह के एनिमल्स हैं जो पेड़ों पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पेड़ों पर स्पेंड करते हैं. यहाँ के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं
रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो अच्छे स्विमर होते हैं, जैसे कि जगुआर है, स्लॉथ है, ये स्विम कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है लीफ इंसेक्ट्स, मतलब पत्तियों पर पाए जाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करके लीव्स की तरह कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स में भी किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं और किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स होते हैं एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा एरिया घास से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, जो एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, उसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। अब ग्रासलैंड्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो उस समय अगर उनका कोई एनिमी आता है तो उन्हें दौड़ने के लिए इजी रहे। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। इस तरह के यहाँ पे जो प्लांट्स में वो पाए जाते हैं वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं। यहाँ के प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जब तेज हवाएं चलती हैं तो तेज हवा के चलने के कारण उसकी स्टेम जो है वो ऐसे झुक जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। और जब हवा रुक जाती है तो वो फिर से स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहां का जो रूट सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। और दे हैव स्मॉल एंड थिन लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और इनकी जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं, जो वाटर के लॉस को बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे लॉयन है, डियर है, एटसेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं और इस तरह से वो एक मतलब उनके ऊपर डिपेंड होते हैं और अपना फूड छोटे जानवर को शिकार करके अपना लेते हैं। इस तरह से जो छोटा जानवर होता है उसे हम प्रे कहते हैं और जो बड़ा जानवर उनका शिकार करता है उसे हम प्रीडेटर्स कहते हैं। अब जैसे लॉयन है, लॉयन डियर का शिकार करता है तो जो लॉयन है उसे हम प्रीडेटर कहेंगे और जो डियर है उसे हम प्रे कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं और भी जो जानवर हैं उनकी जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है। जैसे लॉयन है यहाँ पर, तो लॉयन के जो पंजे होते हैं वो बहुत ही लंबे और शार्प होते हैं और उसके जो आगे के जो पैर होते हैं वो भी बहुत लंबे और शार्प होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को अच्छी तरह से पकड़ सके और उसे मार सके। और इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है। ये ब्राउन कलर उन्हें ग्रासलैंड्स में अपने आप को छुपाने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि वो अपने शिकार को अच्छी तरह से कर सकते हैं। लॉयन है, इनके जो आईज होती हैं वो सिर के आगे होती हैं और जो कि मतलब इस तरह से उनकी मतलब बनी हुई होती हैं कि उनको कम लाइट में भी अच्छी तरह से दिखाई देता है। इसलिए जो लॉयन है उनको रात में भी जब वो शिकार करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो डियर है, डियर के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो जो भी प्लांट्स खाता है वो अच्छी तरह से प्लांट्स को खा सकता है। उसके लॉन्ग ईयर, लंबे लंबे कान होते हैं जो कि प्रीडेटर्स के मूवमेंट से उसको हर समय अलर्ट कर देते हैं। अगर उसे कोई खतरा होता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है उसके बड़े बड़े कानों से, तो वो अपने आप को बचा लेता है। इसी तरह से डियर की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल हेड के साइड में होती हैं। साइड में आंखें होने के कारण उसे चारों मतलब ऑल डायरेक्शन में उसे दिखाई देता है कि कहाँ पर कोई कहीं पर कोई खतरा तो नहीं है, यहाँ कोई डेंजर तो नहीं है। इस तरह से इनकी बनावट होती है ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडप्टेशन फॉर एक्वाटिक हैबिटाट। एक्वाटिक हैबिटाट यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, ये इनका हैबिटाट किस तरह से होता है। एक्वाटिक वाला होता है पानी में, पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उन्हें हम एडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। इसी तरह से एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनका एडेप्टेशन किस तरह से होता है।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। तो एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, जो उन्हें वाटर में इजीली मूव करने में हेल्प करती है। जैसे फिश है, फिश में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, जो उनको पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उससे उसको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। एंड फिश हैव फ्लैट फिन्स टू चेंज डायरेक्शन, और फिश की बॉडी में फ्लैट फिन्स होते हैं जो उसको मूव करने में, पानी के अंदर डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, और उसकी बॉडी को पानी के अंदर बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंड फिश हैव अ स्ट्रॉन्ग टेल फॉर स्विमिंग, और उसकी जो टेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो उसको स्विम करने में हेल्प करती है। इसी तरह से फिश हैज स्लिपरी स्केल्स ओवर इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पर मतलब चिकने चिकने स्केल्स होते हैं जो उसको मतलब उसकी स्किन को प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा शिकार उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है, यानी कि फिसलने वाली होती है, तो वो अच्छी मतलब ढंग से उसको पकड़ नहीं पाएगा और वो अपने आप को बचा लेगी। इस तरह से उनकी बॉडी होती है। अब जैसे पानी में पाए जाने वाले वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये मतलब पानी के अंदर अपने नोस्ट्रिल में इनके होल्स होते हैं, उससे ब्रीथ करते हैं। एंड देन के दे लिव इन बिलो वाटर सरफेस फॉर सेवरल मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग, मतलब पानी के अंदर वो बिना ब्रीदिंग के कुछ समय के लिए ही रह सकते हैं। इस तरह से जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स और दूसरे होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं जो प्लांट्स वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स हैं जो पानी वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करता है। सबमर्ज्ड प्लांट्स वो होते हैं जो प्लांट्स मतलब कुछ पानी के अंदर पार्ट होता है प्लांट का और कुछ पानी के ऊपर होता है, जैसे कि वाटर लिली है एंड लोटस है। इसमें कुछ पार्ट पानी के अंदर होता है और कुछ पार्ट पानी के बाहर होता है जो फ्लोट करता रहता है। और कुछ एक्वाटिक प्लांट इस तरह से होते हैं जो पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं, जैसे हाइड्रीला है, वेलेंसनेरिया है। इस तरह के प्लांट बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं और इनका जो लीव्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, वो पानी के अंदर बैंड हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब ऐसे एनिमल्स के बारे में जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। फ्रॉग के जो वेब्ड फीट होते हैं, उनके जो पैर होते हैं पीछे वाले, वो वेब्ड होते हैं जिससे कि उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से फ्रॉग के जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो उसे हॉपिंग करने में, जंपिंग करने में और अपने शिकार करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक्वाटिक बर्ड्स होती हैं अलग अलग, जैसे डक है, डक के भी जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं फ्रॉग की तरह, जो उसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। और डक जो है वो जमीन पर भी चल सकती है। तो डक, फ्रॉग इस तरह के एनिमल्स जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए कम टाइम के लिए अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने आप को एनिमल से, अपने शत्रुओं से बचा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। Now this chapter is completed. Now have a nice day. Thank you.